वालेकुम ऑल रेल फैंस। आज एक जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है पाकिस्तान रेलवेज़ की एग्जीबिशन ट्रेन्स। पाकिस्तान रेलवेज़ हमेशा से माली मुश्किलात का शिकार रहा है और इसको अपने ऑपरेशनल अखराजात के लिए भी हमेशा हुकूमत की इमदाद की ज़रूरत रही है, जिस वजह से ये जो ट्रेनें हैं उनका मेयार भी उस तरह बरकरार नहीं रह सकता। और फिर वो रेल मैनेजमेंट की अपनी भी कोताही कमी है, खामियां हैं, जिसकी वजह से ये रेलवेज़ जो है वो अप टू मार्क नहीं है अगर हम उसको दूसरे मुल्कों से कंपेयर करें, जैसे इंडिया, ईरान, हमारे इर्द गिर्द हमसाया मुल्क हैं उनके साथ। तो इसके बावजूद भी रेलवेज़ जो है वो वक्तन फ़वक्तन एग्जीबिशन ट्रेन्स चलाती रही है। जैसे 1997 में जब पाकिस्तान के वतन अज़ीज़ की उम्र 50 साल हुई तो वो गोल्डन जुबली साल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया उसको, और बड़े पैमाने पर कौमी लेवल पे तकारीब हुई। तो इस दिन की, इस साल की मुनासबत से रेलवेज़ ने भी गोल्डन जुबली ट्रेन चलाने का फ़ैसला किया। और उस वक्त सरदार यकूब नासिर जो थे वो बलूचिस्तान की तरफ से जीते हुए थे कौमी असम्बली में, तो वो रेल मिनिस्टर थे। तो उन्होंने ये गोल्डन जुबली ट्रेन जो है इसका बाकायदा अफ्ताह भी किया। ये नवंबर 1997 में चलाई गई थी। इसके लिए खसूसी तौर पर PHA-20 8322 उसको तैयार किया गया कि वो इसको लीड करेगा, और उसको कौमी परचम का रंग किया गया। उसका कैब आगे से बिल्कुल वाइट था, बाकी इंजन के ऊपर सब्ज़ कलर था और उसके ऊपर बड़ा सा चांद तारा बना हुआ था। वो आज तक जितने भी इंजन पेंट किए गए हैं अलग पेंट स्कीम्स में, वो सबसे खूबसूरत पेंट स्कीम थी गोल्डन जुबली वाली। और उसके पीछे मुख्तलिफ फ्लोट्स थे जिसके ऊपर वो जिस तरह हम आज़ाद होकर आए, हम मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनकी भी वो अक्कासी की गई थी। और इस ट्रेन के एंड पे बतौर ख़ास है एक स्टीम इंजन और एक पुराने पाकिस्तान बनने से पहले की कोच, जो पाकिस्तान के महाजरीन को इंडिया से पाकिस्तान लेके आए थे, वो स्पेशली लगाए गए थे। वो स्टीम इंजन उस ट्रेन को हॉल करके आया था जिसके अंदर पाकिस्तान के महाजरीन वहाँ इंडिया से पाकिस्तान आए थे। और वो बोगी जिसके अंदर वो सवार होके आए थे, जिस हालत में आए थे, वो बोगी ओरिजिनल थी, मगर उसके ऊपर वो फिर स्टैचूज़ बनाए गए थे जो अक्कासी कर रहे थे कि छत के ऊपर भी लोग बैठे हुए थे, अंदर भी बैठने की जगह नहीं थी। तो वो ट्रेन जो है वो उसने फिर पूरे मुल्क का टूर भी किया। और ये जब कोयटा गई तो वहाँ उसके लिए ARPW-20 भी, जो लोकोमोटिव जो बलूचिस्तान में चला करते थे उस वक्त, एल्कोज़, तो वो उसको 3814 था, उसको भी स्पेशली यही पेंट किया गया पाकिस्तान के परचम वाला, कि इंजन का आगे से मुंह सफ़ेद था और बाकी इंजन के ऊपर वो सब्ज़ कलर और चांद तारा बना हुआ था। तो वहाँ से फिर वो सिब्बी से आगे वही इंजन लीड करके गया उसको कोयटा और चमन तक। चमन से फिर वापस वही इंजन वो ट्रेन लेके कराची तक गया। तो ये गोल्डन जुबली ट्रेन जो है इसको मैंने मुल्तान जाके कवर किया। और उस वक्त कैमरे होते, मोबाइल ये ना मोबाइल था ना ये वीडियो कैमरे थे, तो तस्वीरें ही थी जो बड़ी खूबसूरत। मैं उस वक्त मैंने इसकी अक्कासी की। फिर मैं नेक्स्ट डे, ये जब ट्रेन लोधना गई तो मैं अपनी पूरी फैमिली को, बजरिया रोही एक्सप्रेस हम लोग लोधना पहुँचे, तो मैंने अपनी पूरी फैमिली को वो ट्रेन वहाँ दिखाई जाके लोधना स्टेशन पे। और उसकी वहाँ भी मैंने उसकी काफ़ी पिक्स बनाई गई थी। तो वो मैं ये इस सारी वीडियो कंपाइलेशन में आपको शो दिखाऊंगा, और वो यकीनन पूरे मुल्क में किसी के पास भी नहीं होगी वो पिक्स वगैरह, और वो सारा फ्लोट्स जो उस ट्रेन के अंदर लगे हुए थे। और बाकी वही वो इंजन जिसका मैंने ज़िक्र किया, स्टीम इंजन जो ट्रेन के एंड पे लगाया हुआ था, वो यकीनन एक देखने वाली चीज़ है, आपको इस कंपाइलेशन के अंदर नज़र आएगी। जैसे ही मैं और मेरा कज़न स्टेशन खान मुल्तान स्टेशन पर जाकर प्लेटफार्म के अंदर दाखिल हुए, तो हैरत से हम जो है ना एक दूसरे से बात भी नहीं चंद सेकंड के लिए कर सके। इस कदर खुश रंग खुशनुमा ट्रेन हमने ज़िंदगी में ना कभी देखी थी। प्लेटफार्म एक पे जो मेन स्टेशन है मुल्तान का, रंगों की बरसात थी, हर कोच के मल्टी कलर थी। और ये वाली जो कोच आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर आर्टिस्ट है जो इसके साथ काम चल रहे थे ट्रेन के, ये रेस्टोरेंट है।
ये भी स्टाफ के लिए ही था जो इसके साथ चल रहा था। ये फिर वही रेस्ट रूम उनका, ये बाद में कराची एक्सप्रेस नाइट कोच में भी ये कोच चलती रही है, ये 4664। और इतनी खूबसूरत और कलरफुल ट्रेन, ये गैलरी कोच थी जिसके अंदर पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान की ऊपर मुख्तलिफ ब्रोशर्स मौजूद थे। और ये है 8322। इस कदर खूबसूरत पेंट हमने ज़िंदगी में किसी इंजन का नहीं देखा था इससे पहले। ये देखें, ये बिल्कुल पाकिस्तान का परचम की शक्ल है। ये पुलिस वालों की कोच है, पुलिस गार्ड की, जो इस ट्रेन के साथ चल रही थी। ये जनाब मैं ख़ुद मौजूद हूँ इसके अंदर। ये है आसिफ, जिस जो मेरा कज़न है, इनको साथ में लेके गया था ताकि हम एक दूसरे के फ़ोटोज़ बना सकें ट्रेन के साथ। मुझे बैकग्राउंड में आपको वो खूबसूरत इंजन नज़र आ रहा है 8322। उसकी छत के ऊपर पर्पल पेंट है और नीचे ग्रीन और वाइट। तो ये बहुत ही दिलकश पेंट था किसी भी लोकोमोटिव का। वो चलता फिरता परचम था पाकिस्तान का। और हम लोग तो हैरत ज़्यादा ही थे। ये जनरेटर मैन है, ये बाद में नाइट कोच कराची एक्सप्रेस, बल्कि ये नाइट कोच कराची एक्सप्रेस में चलती रही थी, फिर वहाँ से इसको पेंट किया गया था। इसके अंदर एक डिस्पेंसरी भी थी ताकि किसी भी बंदे को ट्रीटमेंट दी जा सके। ये रेस्टोरेंट है, ये बाद में खैबर मेल में लगाया गया था यहाँ से ये ट्रेन ख़त्म होने के बाद। तो ये बार बार तस्वीरें आपको रिपीट होती महसूस होंगी, मगर ये खींची इतनी ज़्यादा गई थी क्योंकि मुझे ये था कि ये ना हो कि ये तस्वीर अच्छी ना आई हुई हो, तो फिर उसके बदले में मैं और बना लेता था। हमने दो पूरी वो फिल्में कैमरे की जो है ना इस ट्रेन के ऊपर लगाई थी, तो इसी वजह से कि कहीं कोई तस्वीर ख़राब ना रह जाए। ये सामने वाले प्लेटफॉर्म से फिर इस ट्रेन की तस्वीरें बनाई गई। और ये मैं हूँ ट्रेन के साथ खड़ा हुआ। ये बाद में जब ये नाइट कोच में लगी हुई थी ये कोच, तो फिर ये नाइट कोच की वो तस्वीर भी मैंने इसमें एक ऐड कर दिया। ये देखें, ये 8322 एक अलहदा ही शान से खड़ा हुआ है और बहुत खूबसूरत लग रहा था ये इंजन इसके साथ, जितने कि मैं अल्फाज में नहीं बयान कर सकता। इसलिए इस इंजन की बेशुमार मैंने तस्वीरें ली थी क्योंकि मुझे पता था कि बाद में ये पेंट इसको नहीं होना। और ये बिल्कुल था भी फ्रेश पेंट, तो इस वजह से मैंने इसकी बेशुमार तस्वीरें बनाई क्योंकि मेरा मेन फोकस इंजन होता है हर ट्रेन में। मगर ये ट्रेन क्योंकि सारी बनाई बड़ी ज़बरदस्त थी, तो ये इंजन तो फिर इसका सबसे मेन दूल्हा था इस पूरे शो का। ये देखे कि वाकई के कितने कलरफुल इसका कंपोजिशन है ट्रेन की। ये फिर हम तरासी भाई के सामने मुझे पब्लिक फिर बाद में काफ़ी सारी आ गई। ये तो हम सुबह सुबह पहुँचे हुए थे। ये आसिफ की मैंने इसके ऊपर तस्वीर ली थी फिर। और मेरी भी तस्वीर है, ये असिस्टेंट ड्राइवर साहब हैं ये जो खड़े हुए हैं मेरे साथ है ऊपर इंजन पे। ये इसका फ्रंट है 8322 का। ये फिर जोहर के बाद जब सूरज इंजन के सामने आया तो हमने सारा दिन इस ट्रेन के साथ गुजारा था वहाँ मुल्तान पे। तो ये फिर जब इसके मुंह के ऊपर वो रोशनी पड़नी शुरू हुई तो फिर मैंने इसकी दोबारा नए सिरे से सारी तस्वीरें बनी। पहले तो सूरज वो बैक पे था, ये ड्राइवर साइड है। ये फ्लोट्स हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ों की अक्कासी की गई थी पाकिस्तान की। वो पीछे GU20 वो शंटिंग कर रहा है, साइड पे नज़र आ रहा होगा आपको। मुल्तान के जो लोग हैं उनको पता होगा कि ये जो एग्जीबिशन ट्रेन है ये अक्सर प्लेटफॉर्म 1 पे लगती हैं जो मेन स्टेशन बिल्डिंग के साथ अटैच है। तो ये भी उसी पे खड़ी हुई थी। यहाँ पर मैंने गोल्डन जुबली ट्रेन को भी कैप्चर किया है, यहाँ पर मैंने क्रिसमस ट्रेन को भी कैप्चर किया है, और यहाँ पर ये गोल्डन जुबली ट्रेन को भी कैप्चर किया है। और जो मादर मिलर ट्रेन थी वो मैंने खानेवाल कैप्चर की थी, वो मैं मुल्तान नहीं गया था। ये देख ख़वातीन और बच्चे भी मौजूद हैं, हालांकि वो 97 में इतना ट्रेंड नहीं था। ये शाम का वक्त हो गया और सर्दी भी थी। और ये उस वक्त सूरज ग्रूब होते वक्त की तस्वीर थी, वो जो बैग में पीछे गुजर गई है। ये वही तस्वीरें बार बार रिपीट हो रही हैं। ये फिर
मैंने स्पेशली इंजन के ऊपर फिर एक लगाया राउंड पूरा। तो ये फिर उस दौरान बनाई हैं तस्वीरें इसकी। ये लास्ट टाइम था शाम का, वो सूरज गुरूब होने के करीब था, तो उस वक्त फिर ये तस्वीर मैंने ली इसकी जल्दी जल्दी से, ताकि ये सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। और इस वक्त ये किसी के पास नहीं होंगी। जाकिर रशीद साहब के साथ पास इनकी इसकी वीडियो मौजूद हैं, मगर उनकी मर्ज़ी है। तो वो 3822 के साथ, ये 8322 के साथ पास भी उनकी एक वीडियो है। वहाँ ये 8322 चनाब एक्सप्रेस लेके इसी पेंट स्कीम में कराची कैंट इंटर हो रहा है, तो उनके पास वो वीडियोज़ मौजूद हैं, मगर उन्होंने नहीं वो किसी को भी इजाज़त दी, तो बस वो उन्हीं के पास ही हैं। फिर ये जो कुछ मेरे पास है ये मैंने आप लोगों के लिए हाज़िर कर दिया है, ताकि आप लोग जो है ना वो ये पाकिस्तान की खूबसूरत सी ये पहली एग्ज़िबिशन ट्रेन का नज़ारा कर सकें। और ये याद भी रहेगी, क्योंकि यूट्यूब पे लोड है, अपलोड की हुई है। तो ये है वो कोच जी, ये इसके अंदर जो ख़ास स्पेशलिटी थी, ये कोच ये दूसरी साइड से इसकी पिक्स ली है, वो दूसरी वो उधर से थी। ये इंजन, ये दो ख़ास चीज़ें थी जो इस ट्रेन में खसूसी तौर पे लगाई गई थी। ये वो इंजन और कोच है जो पाकिस्तान के महाजरीन, लुटे फुटे महाजरीन को इंडिया से पाकिस्तान लाते रहे हैं। और जिस तरह लोग छतों पे नीचे दरवाज़ों में फंसा गया है, ये उसकी अक्कासी की गई है। ये जो छत के ऊपर आपको वो नज़र आ रहे हैं पुतले से, ये वही हैं, पपेट्स हैं बनाई गई। बिल्कुल वो लोगों की तरह की शेप दी गई थी, ताकि पता चले लोगों को, आज के लोगों को, कि उस वक्त किस तरह बेसरो सामानी के आलम में लोग इंडिया से पाकिस्तान हिजरत करके आए थे। और ये कोच प्रिजर्व की हुई थी पाकिस्तान रेलवेज़ ने, और ये इंजन भी। तो ये स्पेशली इसके एंड पे लगाए हुए थे, गोल्डन जुबली ट्रेन के एंड पे ये दोनों चीज़ें लगाई गई थी, जो इसकी ख़ास चीज़ थी गोल्डन जुबली ट्रेन की। ये मैं उस इंजन के साथ खड़ा हूँ जी, ये शर्फ मुझे हासिल है। और ये वही इंजन है, मेरा 2997 इसका नंबर है। और ये प्लेटफार्म वाली साइड से ऐसे देखकर सामने ऐसी लगता है जैसे बंदे बैठे हुए हैं, मगर ये पपेट्स हैं। ये मैंने 4-5 तस्वीरें अपनी बनवा ली थी इंजन के साथ। ये फिर हम लोग नेक्स्ट डे जब लोधरा गया, तो ये लोधरा की तस्वीर हैं। लोधरा देखें कितनी पब्लिक आई हुई है। और ये लोधरा स्टेशन पे मेन पे आई खड़ी है दोबारा, मगर वहाँ से ये तस्वीरें उलट हो गई। असल में ये जा रही थी लोधरा से, ये उस रोज़ की तस्वीरें पहले ऐड हो गई हैं, जबकि ये साइड पे लगाई हुई थी। जब हम लोग रोही एक्सप्रेस के ज़रिए लोधरा पहुँचे, तो ये इधर खड़ी थी। और उस वक्त अभी पब्लिक नहीं आई थी, तो मगर जैसे ही वो थोड़ा सा दिन चढ़ा, तो पब्लिक ने हल्ला बोल दिया ट्रेन के ऊपर। और अंधाधुंध बस फिर जिधर देखो लोग ही लोग थे वहाँ पर। और एकदम से वहाँ मौसम ख़राब हो गया, इस कदर शदीद बर्फीली आंधी चलनी शुरू हो गई कि वो मेरी छोटी सी भांजी थी साथ, उस वक्त वही बच्ची थी हमारे घर में, तो मेरी बड़ी बहन की बेटी, तो वो कांपना शुरू हो गई। तो हमें तो उसकी फ़िक्र पड़ गई कि खुदा न खासा इसको ना कुछ हो जाए, क्योंकि वेदर नॉर्मल था जब हम लोग जानिए थे चले, कहीं कोई इस तरह की वो भी नहीं थी प्रिडिक्शन भी। मगर वो अचानक ये उसी वक्त की ये है, तो ये इंतहाई शदीद आंधी चल रही है उस ये जिस वक्त ये तस्वीर हैं। ये है वो परचम का शेप, ये गैलरी कोच, पब्लिक वो लाइन बना के खड़ी है अंदर इसको विज़िट करने के लिए। ये लोधरा से वापस मेन पे जाके तो बहावलपुर की तरफ रवाना हो रही है आज़ादी ट्रेन, सॉरी गोल्डन जुबली ट्रेन लोधरा स्टेशन से। और ये वो पीछे बादल आपको जो नज़र आ रहा है, ये उसी आंधी की रिमेनिंग्स हैं। माया आंधी ने बहुत वहाँ गड़बड़ मचाई थी, जिसकी वजह से सारा काम ही ख़राब हो गया। तो ये जा रही है अब भावलपुर, ये रवाना होती हुई ट्रेन की तस्वीर हैं। और बस ये मेरा लास्ट इंटरेक्शन था गोल्डन जुबली ट्रेन के साथ। मगर इस इंजन के साथ बाद में मेरा इंटरेक्शन, क्योंकि ये वेरी फ्यू डेज़ ये रोही एक्सप्रेस को आ गया था फिर, क्योंकि ये इस ट्रेन को सिब्बी छोड़ के वापस आ गया था। ट्रेन कराची जाने की बजाय पहले सिब्बी से कोयटा गई थी, और कोयटा से वापस आकर फिर कराची गई थी।
तो इस वजह से फिर ये रोही एक्सप्रेस को लगा हुआ था, तो मैंने इसके साथ फिर यहाँ जहानिया में तस्वीर बनवा ली थी, जहानिया स्टेशन पे। ये सब जाती हुई ट्रेन की तस्वीर हैं, ये पहले की हैं। जब ये है जी 3814, ये चमन पहुंचा खड़ा है गोल्डन जुबली ट्रेन लेके, वही इसी पेंट स्कीम के अंदर। और ये फिर मैंने अखबार जहाँ से ये तस्वीर ली थी, तो वहाँ मुझे ये मिली थी, क्योंकि वैसे हम वहाँ जाके बना तो नहीं सकते थे उस वक्त, तो इतना जाने की इजाज़त भी नहीं थी। तो ये 3814 की भी चंद यादगार तस्वीर इस शक्ल में महफूज हैं।